हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिनको अपनी गाड़ी की साइड को जजमेंट करने में दिक्कत आती है। अब भाई साइड जजमेंट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड बचानी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, स्पेशली जब आपको गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से नहीं आता है। अब साइड जजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। कई लोग जो है स्टीयरिंग से जजमेंट लेते हैं, कई लोग जो है गर्दन उठा के बम्पर का एज चेक करते हैं कि भाई कोना कहाँ पर है, तो उसके हिसाब से भी आप जजमेंट ले सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा। अगर कोई और तरीका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके काम नहीं आ रहा है तो एक बार इस मेथड को ज़रूर इस्तेमाल करना। मैं लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा आपको आसान तरीके से, जिससे आपको साइड जजमेंट लेना एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। अब देखिए, राइट साइड आपको जब भी बचानी है गाड़ी की तो राइट का जो ये ए पिलर है ना, इसका ध्यान रखना है। इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर रहना चाहिए। जितना ज़्यादा वो बाहर रहेगा उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा आपका और आपकी गाड़ी के बीच में। तो जजमेंट जो है ना, हम कभी भी हाई स्पीड में नहीं लेते। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अभी स्पीड देखिए मेरी कम है, आपको सिर्फ ये अंदाज़ा लेने के लिए कि भाई कोना कितना बाहर है मेरा, उसके लिए ये काम आता है। ऐसा नहीं है कि आपको 60, 70, 40 प्लस की स्पीड में इसको लेना है। कहीं पार्किंग में आप गाड़ी को लगा रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, तो वहां पर ये जजमेंट आपकी हेल्प करेगा। लेफ्ट साइड के लिए सबसे आसान तरीका, पूरे गाड़ी के डैशबोर्ड को सेंटर में डिवाइड कर लीजिए। ये सेंटर पॉइंट से सामने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहना चाहिए, तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, आसानी से आपकी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। तो ये लेफ्ट राइट जजमेंट पॉइंट आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। चाहे आपकी हाइट कम है, चाहे आप पीछे होके बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जजमेंट पॉइंट उस टाइम पे भी काम करेंगे, किसी भी साइज़ की गाड़ी में ये काम करेगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी धीरे धीरे कि आपको ये कितना ज़्यादा हेल्प करेंगे। कम स्पीड में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी की साइड कभी भी टच नहीं होगी। अब एक्चुअल में इसका डेमोन्स्ट्रेशन लेने से पहले एक चीज़ का जो मैंने आपको पहले बताया कि हम हाई स्पीड में नहीं लेते हैं। दूसरी चीज़, फ्रंट का स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और आप सिर्फ जो है साइड जजमेंट की हेल्प ले रहे हैं तो आगे का स्पेस भी होना ज़रूरी है। वो क्यों होना ज़रूरी है उसके बारे में भी बात करेंगे, पर हम धीरे धीरे चल के देखेंगे कि आपको बगल वाली गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे क्रॉस कैसे करना है। अब जजमेंट लेते हुए ना, आगे का स्पेस इसलिए ज़्यादा रखना ज़रूरी है क्योंकि जब हम गाड़ी को लेफ्ट या राइट करके निकाल रहे हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सामने वाली गाड़ी के तो आपकी गाड़ी जो है उससे टच हो सकती है। तो एक सुरक्षित दूरी आपको बना के रखनी है हमेशा सामने वाली चीज़ से। अब ये दूरी कितनी हो सकती है, देखिए आप जो है जब तक उसका गाड़ी का बम्पर कवर नहीं हो जाता फ्रंट का या रियर का, तब तक आप उसके नज़दीक जा सकते हैं और उसके बाद आप एक बार में अपनी गाड़ी को दाएं बाएं से निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपको डर लग रही है तो क्या करिए, आप जब तक सामने वाली गाड़ी के टायर कवर ना हो जाए, मतलब जब टायर आपको दिखने बंद हो जाए जैसे ही आप गाड़ी को रोक लीजिए, तो वो एक सुरक्षित दूरी होती है। अब सामने गाड़ी देखिए, इसको जो है मैं लेफ्ट जजमेंट की हेल्प से निकालूंगा। पहले इसके ज़्यादा नज़दीक लगाता हूँ, देखिए अभी और ज़्यादा नज़दीक जाऊँगा। देखिए थोड़ा सा बम्पर कवर होने देता हूँ, कैमरा थोड़ा हाइट पे तो बम्पर आपको दिख रहा होगा, पर आंखों के हिसाब से मेरी बम्पर लगभग थोड़ा कवर हो चुका है। अब मैंने गाड़ी को रोक दिया है, अब मुझे इसके राइट साइड से निकलना है। तो राइट साइड से निकलूंगा तो मुझे अपनी लेफ्ट साइड बचानी है। तो लेफ्ट साइड बचानी है, वही चीज़ ये सेंटर पॉइंट देखिए डैशबोर्ड का, इससे इस गाड़ी को लेफ्ट में करना है। तो अभी ये गाड़ी सेंटर के राइट में है, देखिए स्टीयरिंग को पूरा काटूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। देखिए अभी नहीं गई है, अब जाने लग गई, अब ये निकल चुकी है। अब देखिए धीरे से पीछे मुझे ध्यान रखना है और अच्छा खासा स्पेस मेंटेन। तो जैसा इस वीडियो में देखा, सेंटर के मैंने थोड़ा सा और लेफ्ट में करा और आसानी से मैंने गाड़ी को क्रॉस कर दिया। अगर आप बिल्कुल सेंटर से मैच होकर निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपकी गाड़ी सीधी होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी जो है मैंने गाड़ी को स्टीयरिंग मोड़ के निकाला तो थोड़ा सा हल्का सा स्पेस ज़्यादा रखिए, क्योंकि गाड़ी जब हम मोड़ते हैं ना तो कई बार अगर आप बिल्कुल मैच करके निकालेंगे तो कई लोग जो है अंदाजे से थोड़ा सा गलत तरीके से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस रखिए। जब आप सीधे किसी गाड़ी के पीछे से निकल रहे हैं, अगर गाड़ी बगल में है, आप पार्किंग में जा रहे हैं, आपको देखना है कि गाड़ी क्रॉस होगी या नहीं, तो आप बिल्कुल मैच करके भी निकालेंगे तो भी आपको साइड में जो है 1.5 फीट का स्पेस कम से कम देखने को मिलेगा। तो आपके जो साइड के मिरर्स हैं, चाहे लेफ्ट वाला है चाहे राइट वाला है, ये कभी भी टच नहीं होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों पॉइंट की हेल्प से अपनी गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं। अभी और भी आगे हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे हम साइड जजमेंट की हेल्प से अपनी गाड़ी को कहीं मुश्किल जगह से निकालते हैं। अब देखिए ऐसी हाई स्पीड में तो आप जजमेंट नहीं लेंगे, देखिए क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। जब स्पीड कम होगी तभी हम जजमेंट की हेल्प लेते हैं। अब देखिए सामने एक गाड़ी है, दोबारा से मैं धीरे धीरे इस गाड़ी के नज़दीक पे गाड़ी लगाऊंगा और देखते रहिए मैं कितना नज़दीक जाता हूँ। देखिए अब इसके टायर कवर हो गए, देखिए मैंने गाड़ी को रोक लिया। अब जो है मैं अपनी गाड़ी को राइट साइड काटूंगा। देखिए धीरे धीरे, पीछे भी मुझे चेक करना है मिरर, पीछे से भी गाड़ियाँ आ रही है ना, देखिए ये अब मेरी गाड़ी क्रॉस भी थोड़ा सा और लेफ्ट करा, ये देखिए अब सीधा करा मैंने, ये देखिए
आसानी से मेरी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। तो ज़्यादा हम जब गाड़ी मोड़ रहे होते हैं तो ज़्यादा सेंटर के लेफ्ट में इसलिए करते हैं क्योंकि गाड़ी किसी की लंबी हो सकती है। तो अगर आप सेंटर में जाके एकदम से वापस काटेंगे तो हो सकता है आपका फ्रंट निकल जाए पर रियर टच हो जाए। तो जब भी टर्निंग वाली जगह में हम साइड जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा जो है हल्का सा और ज़्यादा स्पेस लेके चलिए। स्ट्रेट में आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे अभी मुझे एक बार में इस ट्रक के बगल से निकलना है तो मैं बिल्कुल इसे पिलर से बाहर करूँगा, आराम से क्रॉस हो जाऊँगा। पर अब देखिए यहाँ पर मैं इसके ज़्यादा नज़दीक लगाऊंगा, इसके टायर में कवर होने देता हूँ पहले। ये देखिए अब हो गए। अब थोड़ा सा जो है मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, तो थोड़ा धीरे धीरे मुझे गाड़ी देख के बाहर निकालनी है। देखिए अभी ये ए पिलर के लेफ्ट में ही है, ऐसे राइट में करना है मुझे पूरा। देखिए ए पिलर से भी मुझे लेफ्ट में दिख रहा है। देखिए अब ये चला गया। अब देखिए अब स्टीयरिंग को मैं धीरे धीरे सीधा करना स्टार्ट करूंगा। एकदम से सीधा मत करिए, धीरे धीरे सीधा करिए स्टीयरिंग को। ये देखिए अब देखिए ए पिलर से गाड़ियां बाहर है, मिरर में देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है। तो बिल्कुल मैच होके भी आप निकलते हैं तो भी स्पेस रहता है। बस हाँ, जब गाड़ी आप किसी के बगल से निकाल रहे हैं मोड़ के तो उस टाइम पे थोड़ा सा और ज़्यादा बाहर रखिए, तो उसमें क्या है और ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। रियर एंड भी सुरक्षित तरीके से आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। देखिए सामने गाड़ी है, देखिए ए पिलर के जस्ट बाहर, ये देखिए, और ईजिली मैं क्रॉस कर गया। तो इस हिसाब से आप आसानी से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। कहीं भी आपकी गाड़ी फंसने वाली है, जैसे पार्किंग में हम फंसते हैं या अगर आप सिटी मार्केट में चल रहे हैं तो वहाँ पर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होती है, तो हम कई बार देख देख के चलते हैं कि साइड से टच ना हो जाए, क्योंकि टू व्हीलर वाले भी गुजर रहे होते हैं। तो बस इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए या रोक लीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है टच होते हुए निकल जाएगी। आपको सेफ स्पेस चाहिए, वो तभी होगा जब इन दोनों पॉइंट से गाड़ी बाहर रहेगी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए दोबारा से मैं इस गाड़ी के नज़दीक लगाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा है, थोड़ा सा दलदल हुआ पड़ा है, आजकल बारिश का सीज़न है। देखिए थोड़ा सा नज़दीक लिया मैंने, अब मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालूंगा। देखिए देखिए सेंटर के लेफ्ट में चली गई है। ये देखिए अब स्टीयरिंग को मैं सीधा करूँगा धीरे धीरे, थोड़ा गाड़ियाँ हैं पीछे से, ये देखिए, और बड़े प्यार से मैं अपनी गाड़ी को निकाल सकता हूँ। तो आपने किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को पार्क करा है या पार्किंग में है, आगे पीछे गाड़ियां लगी हैं, तो आप जो है सुरक्षित दूरी रख के एक बार में अपनी गाड़ी को आसानी से सामने वाली गाड़ी के बगल से निकाल सकते हैं। अब देखिए आप बोनट को देखते रहिएगा, उसके बम्पर से मैंने अपने विंडशील्ड के ग्लास, ही देखिए अब टायर कवर हो गए, थोड़ा और नज़दीक ले गया मैं इस बार। देखिए अब जो है उसका बम्पर हाफ कवर हो चुका है। अब देखिए धीरे से मैंने राइट साइड निकाला, धीरे धीरे करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए धीरे धीरे काटा मैंने बाहर की तरफ गाड़ी को, अब ये लेफ्ट में चला गया। अब देखिए स्टीयरिंग को धीरे धीरे वापस, और देखिए बगल में स्पेस चेक करिए आप, ये देखिए। तो इस हिसाब से आप आसानी से जो है लेफ्ट साइड का जजमेंट ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, देखिए सेंटर पॉइंट आप सीट आगे कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अगर आप बिल्कुल लेफ्ट कर रहे हैं अपनी गर्दन को, बिल्कुल राइट कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंतर आता है, पर आपने अपनी सिटिंग पोजीशन को आगे पीछे किया है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में क्या है, आपको बम्पर एज अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं आपको कभी भी जो है आसानी से विजिबल हो सकते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड में विजिबल रहता है, तो उसमें आप सेंटर मार्क कर लेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं रॉन्ग साइड पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे राइट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, ये आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए इस गाड़ी के नज़दीक गया मैं, देखिए इसका बम्पर कवर हो चुका है लगभग हाफ। अब देखिए अब मैं धीरे से अपनी गाड़ी को जो है राइट की तरफ से बचाना है तो लेफ्ट की तरफ निकालूंगा। देखिए स्टीयरिंग को पूरा लेफ्ट काटा, देखिए सामने भी ध्यान रखना है क्योंकि गाड़ी है। अब देखते रहिए गाड़ी धीरे धीरे ए पिलर के बाहर जाने लग गई है। अभी स्टीयरिंग को सीधा नहीं करना है, पूरे स्टीयरिंग को कट रखिए। अभी देखिए अभी नहीं गई है, थोड़ा सा मुझे आगे भी ट्रैफिक का ध्यान रखना है। अब ये चली गई है। अब देखिए स्टीयरिंग को धीरे धीरे जो है सीधा करा। अब साइड में स्पेस चेक करिए, ये तो अच्छा खासा स्पेस रहता है। अगर मैं ए पिलर से बिल्कुल मैच होकर निकलता तो बिल्कुल जो है 1 से लेकर 1.5 फीट का स्पेस मिलता। तो कई बार इतना नज़दीक से हम नहीं निकलते, तो ज़्यादा स्पेस रखिए, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए सामने गाड़ी है, ए पिलर से देखिए धीरे धीरे मैंने मैच करा, देखिए बाहर है। अब देखिए बड़े प्यार से मैं बगल से, देखिए बिल्कुल कितना नज़दीक से मेरी गाड़ी निकली। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ए पिलर से बाहर है जस्ट, और देखिए इस बार मैं नज़दीक से निकला हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो ऐसी टेंशन वाली कोई चीज़ नहीं है कि आपको जो है ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान रखना है। 2 पॉइंट्स ही ध्यान रखने हैं। फिर से देखिए सिर्फ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में आपको करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ले गया हूँ। अब एक पूरी गाड़ी जो है बिल्कुल सेंटर के राइट में दिख रही है, इसको धीरे धीरे मुझे सेंटर के लेफ्ट में करना है। देखिए अब कैसे करूँगा, स्टीयरिंग को देखिए वापस से राइट साइड में काटूंगा, और देखिए आप
बम्पर इसका आधा मैंने कवर करा है। मैंने कहा था ना, आपको जब टायर दिखने बंद हो जाए तब रोक सकते हैं। वैसे तो मैं इससे और ज़्यादा आगे ही जाता हूँ, बट इतना ज़्यादा आपको नहीं ले जाना है, कई लोग मिस जज कर सकते हैं, इसलिए मैं एक सेफ डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ। इस टाइम भी आराम से आपको 6 फीट करीब का स्पेस आगे देखने को मिलेगा। अब देखिए, पहले मिरर चेक कर रहा हूँ, धीरे धीरे देखिए चली गई लेफ्ट में। अब देखिए स्टीयरिंग को मैंने सीधा करा। अब इस केस में मैं नज़दीक से निकाला है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से निकाला है मैंने, तो बिल्कुल सेंटर से मैच करके आप स्टीयरिंग वापस से लाएंगे तो बिल्कुल नज़दीक से निकलेगी। तो थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट करेंगे सेंटर के और ए पिलर के ज़्यादा राइट रखेंगे तो ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इन जजमेंट पॉइंट की हेल्प से एक बार में मैं गाड़ी को बिल्कुल कॉर्नर में लगाना बताता हूँ। ये देखिए कॉर्नर से मैच हुआ है पॉइंट, देखिए मेरी लेफ्ट साइड बिल्कुल जो है कॉर्नर में जाके लग चुकी है, देखिए। और एक बार में गाड़ी बिल्कुल कोने में चली गई, मतलब जितना हो सके मैंने स्पेस यूज़ करा है एक बार में, यहाँ रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और दोबारा से देखिए ये कितना कोने में मेरी गाड़ी, और बाहर निकाला गाड़ी को, इसको सेंटर के लेफ्ट में करना है। ये देखिए हो गई। अब धीरे धीरे स्टीयरिंग को काटिए और बड़े प्यार से मेरी गाड़ी निकल गई। तो ये पॉइंट्स आपकी ऐसे में हेल्प करेंगे। आप कितना कोने में चल रहे हैं आप आसानी से जज कर सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ जा रहा है। आपका ए पिलर देखिए कितना कोने में, अभी देखिए ए पिलर कहाँ मैच हो रहा है, देखिए डिवाइडर के कितना नज़दीक है अभी। तो मतलब मेरी गाड़ी डिवाइडर से थोड़ा नज़दीक पे चल रही है, क्योंकि ए पिलर देखिए कहाँ मैच है, साइड में स्पेस देखिए। इतना स्पेस आपको आराम से देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहीं आप कम जगह में जा रहे हैं कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब ये बस को देखिए, राइट साइड में स्लो करी मैंने गाड़ी बिल्कुल, देखो बहुत ज़्यादा बाहर है, बहुत स्पेस है मेरे पास। तो इस हिसाब से आप कहीं पर भी जजमेंट ले सकते हैं, बट हाई स्पीड में नहीं लेना है, क्योंकि हाई स्पीड में देखिए अभी मेरे पास जगह है, अभी मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। कहाँ हम चेक करते हैं, जहाँ हमारी गाड़ी फंसने वाली होती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई साइड टच हो सकती है, तो वहीं पर हम जजमेंट की हेल्प लेते हैं। तो हर जगह इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं आप फंस रहे हैं वहाँ पर आप यूज़ करिए, और ज़िंदगी भर आपको इन्हें यूज़ नहीं करना है। जब आप गाड़ी के यूज़ टू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इतने डिस्टेंस में मेरी गाड़ी का लेफ्ट है, तो भाई आप धीरे धीरे जो है बिना इन पॉइंट्स के भी चला सकते हैं गाड़ी को। अब देखिए फ्रंट से मैं करके दिखाता हूँ, अभी तक मैंने रियर से करके दिखाया था ज़्यादातर गाड़ियों में। ये देखिए इसका बम्पर हाफ कवर हुआ है, स्टीयरिंग को पूरा अपोजिट काटिए, देखिए। अब धीरे धीरे टर्न लूँगा मैं बाहर की तरफ। अभी गाड़ी है ना, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ टर्न लिया। अब देखिए ए पिलर से बाहर चली गई लाइट। अब देखिए हल्का हल्का स्टीयरिंग को सीधा करा, देखिए। अब देखिए कितना नज़दीक से मेरी गाड़ी निकलेगी। रियर एंड चेक करिए आप, ये देखिए। तो इस हिसाब से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी आपकी गाड़ी फंसती है आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा भी आपको डाउट है, एक बार उतर के चेक करिए। पर इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा मेरी गाड़ी क्रॉस होगी या नहीं होगी। चाहे कोई पैदल चल रहा है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कहीं पर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ में आप इस तरह से ही जजमेंट ले सकते हैं। अब देखिए इस गाड़ी के पीछे मैं लगाऊंगा, ये देखिए बम्पर हाफ कवर करा। अब धीरे धीरे जो है मुझे जाना है लेफ्ट की साइड और राइट साइड बचानी है। तो देखिए धीरे धीरे मैंने लेफ्ट साइड गाड़ी को काटना है, पीछे भी चेक करना है कि कोई गाड़ी तो नहीं है। ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। कई लोग क्या करेंगे कि गाड़ी को कम एक्सेलरेट करेंगे और स्टीयरिंग को पूरा काटेंगे, वो चीज़ सही है। आपको ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करना है कि गाड़ी आपकी ज़्यादा आगे बढ़ रही है और स्टीयरिंग को कम काट रहे हैं। स्टीयरिंग को पूरा काटना है जिस डायरेक्शन में आपको गाड़ी को ले जाना है, तभी जाके आपकी गाड़ी टाइम पे जो है अपनी साइड की तरफ निकलेगी। स्लो मत काटिए, पूरे स्टीयरिंग को टर्न करिए। उससे क्या है कि कम स्पेस में हमारी गाड़ी बाहर निकल जाती है अपनी जगह से। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, और आपको जो है साइड जजमेंट में कभी भी प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी। ये ए पिलर है, चाहे गाड़ी का सेंटर पॉइंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी चीज़ है जो आपको परेशान करती है, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।